जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। और मैं सहंसा यादव एवरेज का आज दूसरा क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और पिछला क्लास में जहां तक सवाल आपको कराया गया था, उसके आगे वाले सारे सवाल के नस को तोड़ने के लिए एकदम हाजिर हूं। आइए, सवाल कहता है 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है यह बताना है। तो देखिए, 7 क्रमागत का मतलब लगातार, 7 को लगातार संख्या का औसत 20 है, तो इसमें से बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए, इस सब सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे, सीधा एकदम देसी अंदाज में सवाल को गर्दा उड़ा देंगे। तो देखिए, 7 को क्रमागत संख्या है, तो 7 लगातार संख्या होगा, इस 7 को संख्या होगी, इसका औसत आपको कितना बोल रहा है 20। तो देखिए, जब लगातार संख्या रहेगा तो लगातार संख्या के बीच अंतर समान न रहेगा। लगातार वाला में अंतर क्या होता है, समान। और जब अंतर समान रहेगा तो औसत बीच वाला होता है। तो देखिए, 7 गो में बीच वाला 3 गो इधर 3 गो इधर, तो बीच में चौथा संख्या, तो औसत बीच वाला। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 दिया है, इसका मतलब इस 7 में बीच में जो पड़ेगा संख्या वही ना 20 होगा। अब बड़ा वाला पूछा है, तो इधर की ओर बढ़ जाइएगा तो बड़ा वाला निकल जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो छोटा वाला। 21, 22, 23 लगातार है, तो एक एक बढ़ाते चल जाएंगे, तो आपका बड़ी संख्या हो गया 23। यदि आपसे पूछता छोटी संख्या, तो इसके पीछे एक एक घटाते आ जाते। छोटी संख्या 17, बड़ी संख्या 23। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल साइड में उधर दिख रहा होगा, एकदम सवाल को गर्दा उड़ा देना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3 गो संख्या है, उसमें से पहला संख्या दूसरा का दुगना, पहला संख्या दूसरा का दुगना, और दूसरा संख्या तीसरा का 3 गुना। पहला दूसरा का दुगना और दूसरा तीसरा का 3 गुना, तो संख्या कुल मिला के हो गया 3 गो। कै गो हुआ, 3 गो। कह रहा है दूसरा का दुगना होगा पहला और तीसरा का 3 गुना दूसरा, तो तीसरा 1, तो इसका 3 गुना दूसरा संख्या, और दूसरा का 2 गुना पहला, दूसरा का 2 गुना पहला संख्या। तो तीनों संख्या का रेशियो पता चल गया आपको, चला कि नहीं, चल गया ना। अब आपको कह रहा है यदि तीनों संख्या का औसत 44 है, तो आपको बताना है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बताना है। तीनों का औसत 44, तो बड़ी संख्या बताना है। आप बताइए, 3 गो संख्या का औसत है 44, तो तीनों का योग नहीं निकाल सकते हैं, तो योग बराबर होता है औसत गुना राशि की संख्या। औसत है 3 गो के 44, तो योग हो जाएगा 44 गुना 3, मतलब औसत गुना राशि की संख्या, तो ये हो गया 132। तो तीनों संख्या का योग हम लोग निकाले तो 132, जबकि अनुपात में कितना होगा योग, अनुपात में 6, 3, 9 और 1, 10, 10 हो गया। 10 बराबर 132। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो बड़का संख्या हो जाएगा 6, 6 बराबर निकालेंगे। 10 बराबर 132, तो 1 बराबर 132/10, 6 बराबर इतना। अब देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो पूरा आंसर नहीं आ पाएगा, पॉइंट में ही आएगा, ठीक है।
तो उतना आप सोल्व कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 5 गो संख्या का औसत 18 है और उसमें से एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 हो जाता है, तो निकाला गया संख्या बताना है। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। देखिए कह रहा है 5 गो संख्या का औसत 18 है और इस 5 संख्या में से एक गो संख्या निकाल दीजिएगा तो कह रहा है तो औसत 16 हो जाता है। अब आप बताइए 5 गो संख्या में से एगो संख्या निकाल देंगे तो 4 गो संख्या बचेगा, तो बचे हुए 4 संख्या का औसत 16 है, तो निकाला गया संख्या कितना था? तो एगो संख्या निकाला गया है तो उस संख्या बराबर आपको बताना, निकाला गया संख्या बराबर इस औसत दे रहा। आप बताइए 5 गो संख्या का औसत 18, तो योग निकाल लेते हैं, तो योग हो जाएगा औसत गुना राशि की संख्या, 18 पचे 90, और यहाँ पे 4 गो संख्या का औसत 16, तो चारों का योग हो जाएगा 16 चौका 64। अब आप बताइए 5 गो संख्या के योग में से 4 गो संख्या का योग घटा देंगे तो निकाला गया एगो संख्या नहीं पता चलेगा, तो 90 में से 64 घटाएंगे तो निकाला गया एगो जो संख्या है वो पता चल जाएगा। तो निकाला गया संख्या कितना? तो 26 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? सवाल को दोहरा दोहरा के मारना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। आइए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल कहता है 5 क्रमागत संख्या का औसत n है। क्रमागत बोला है, इसका मतलब लगातार में होगा संख्या, लगातार में होगा। तो 5 लगातार संख्या का औसत n है, तो इसमें कह रहा है आगे की 2 गो संख्या जोड़ दिया जाएगा तो सातों संख्या के औसत में क्या होगा? ध्यान देंगे, गौर करेंगे। 5 क्रमागत संख्या का औसत n, तो देखिए जब लगातार संख्या रहेगा तो औसत बीच वाला राशि होगा, तो 5 गो में बीच वाला, देखिए 2 गो उधर और 2 गो इधर, तो बीच में यही 3 नंबर वाला, तो औसत बीच वाला हो जाएगा। तो n जो औसत दिया है n कहां पे आएगा? तीसरा संख्या होगा, n क्या होगा? तो तीसरा संख्या। अब कह रहा है इसमें आगे का 2 गो संख्या और जोड़ दिया जाएगा तो छठा 7वां संख्या भी आ जाएगा। तो अब औसत क्या होगा? बात समझिए, औसत क्या होगा? मान लीजिए 1 2 3 4 5, आगे का 2 गो संख्या जोड़ेंगे तो 6 और 7 होगी। तो अब इस कंडीशन में औसत क्या बोला था? n बोला था ना, 5 गो का औसत n। अब मेरे अनुसार 5 संख्या का औसत कितना? 3। आगे का 2 गो संख्या जोड़ दिए हैं तो अब औसत कितना हो जाएगा? तो जब देखिए जब लगातार संख्या रहेगा तो औसत बीच वाला, तो देखिए 3 गो उधर, यहां से इधर 3 गो और 3 गो इधर, तो औसत कौन सा? 4 हो जाएगा। 4 है ना, बीच में पड़ रहा है, औसत 4 हो जाएगा। तो देखिए n था तो 3 उसको बोलेंगे और 4 हो गया, 3 का मतलब n, तो 4 का मतलब n+1, 3 से 4 हुआ औसत, इसका मतलब औसत में 1 का वृद्धि होगा, औसत में 1 का वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ गए होंगे? आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 61 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना है। ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, सवाल को दोहरा दोहरा के मारते हैं। देखिए 5 गो लगातार विषम संख्या है, इसका औसत दे रहा है आपको 61। अब आप बताइए जब लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या या फिर लगातार प्राकृत संख्या रहेगा तो अंतर तो हर जगह समान न होगा, अंतर समान होगा। तो विषम संख्या है तो अंतर समान,
तो जब अंतर समान तो औसत बीच वाला राशि होगा। तो 5 गो में बीच में कौन पड़ेगा? 3 नंबर वाला। तो औसत कितना बोला है? 61। तो 61 जो औसत बोला है वह किसके बराबर होगा? तो बीच वाला राशि के बराबर होगा। अब आपसे कहा है बड़ा और छोटा संख्या का अंतर। बड़का निकालना है तो इधर बढ़ेंगे, छोटका निकालना है तो इधर आएंगे, इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे, इधर आएंगे तो घटाएंगे। अब विषम संख्या है तो 2 जोड़े पर अगला विषम संख्या पता चलेगा। 61 के बाद 63, 63 के बाद 55। अब पीछे आना है तो 2 घटाएंगे। अब कह रहा है छोटा और बड़ा के बीच का अंतर, तो 57 और 65 में कितना का अंतर? 8 का अंतर। सवाल हो गया खत्म। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। आंसर कितना हुआ? 8। चलिए ध्यान देंगे, चलेंगे ध्यान देंगे अगला सवाल की ओर। सवाल को गर्दा उड़ाना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। मतलब 3 गो लड़का के आयु का औसत कितना वर्ष? 16 वर्ष। और तीनों के आयु का रेशियो 4, 5, 7 है। देखिए तीनों के आयु का औसत दिया है और आयु का अनुपात दिया है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा लड़का की आयु कितना वर्ष है। तो देखिए 3 गो का औसत मालूम है तो तीनों के आयु का योग निकालेंगे। तो योग होता है एवरेज इनटू एन, औसत गुना राशि की संख्या। तो तीनों का औसत 16, राशि के संख्या का मतलब 3 गो लड़का है तो राशि की संख्या भी 3 गो होगा। तो राशि की संख्या 3, 16 तिया 48। तीनों के आयु का योग हो गया 48। तो देखिए आयु का योग रियल में 48, जबकि अनुपात में हो जाएगा योग 4, 5, 9 और 7, 16। अनुपात में 16, रियल में 48। 1 बराबर 3, 16 तिया 48। तो सबसे छोटा वाला का आयु निकालना है तो छोटा वाला कौन होगा? तो जिसके आयु का रेशियो कम होगा, छोट होगा, वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा रेशियो पहला का है। तो 4 बराबर 1 बराबर 3, 4 बराबर 4 तिया 12। तो सबसे छोटा लड़का के आयु हो जाएगा 12 वर्ष। क्या कोई डाउट है? नहीं ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए आ गए हैं फिर से अगला सवाल को दौड़ा के पाकिस्तान तक भेजने के लिए। सवाल कह रहा है एक कक्षा में 30 छात्र हैं। देखिए कक्षा है उसमें 30 छात्र हैं। तो छात्र के बारे में बोल रहा है। आगे कह रहा है 10 छात्रों का औसत आयु 12.5 वर्ष। देखिए 10 गो छात्र का औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। तो सभी छात्रों का औसत बताना है। देखिए औसत 300 छात्र के आयु का औसत बताना है। आयु का औसत सबका बताना है। ध्यान देंगे सवाल बना हुआ है, केवल हम लोग को बिगाड़ना है। आइए सवाल को बिगाड़ते हैं। देखिए 30 गो में से 10 गो के आयु का औसत कितना दिया है? 12.5। तो ये 10 का योग निकाल लीजिए। तो 10 गो के औसत दिया है 12.5, तो योग हो जाएगा 12.5 गुना 10। अब शेष 20 छात्र का औसत 13.1 है। तो शेष 20 का औसत 13.1, तो योग हो जाएगा औसत गुना राशि की संख्या। 20 गो है तो 20 से। अब आप बताइए 30 गो में से 10 छात्र के आयु का योग इतना और बाकी 20 छात्र के आयु का योग इतना। तो 10 गो और 20 गो 30 गो, तो 30 छात्र के आयु का योग हो गया पूरा इतना। इतना प्लस इतना बराबर 30 के आयु का। और 30 के आयु के योग में 30 से भाग दे देंगे तो 30 छात्र के औसत आयु निकल न जाएगा। आयु
12.5 दहाई 125 और यहाँ पे हो जाएगा इतना हो गया। अब बट्टा में 30 ऐड करेंगे यहाँ पे 380 या 787 अब बट्टा में 30 कैलकुलेट किया जाएगा तो 3 से 129 अब बट्टा में 10 बच रहा है, मतलब सबके आयु का औसत 12.9 वर्ष हो गया। कितना हो गया आयु के औसत? 12.9 वर्ष। समझ में आया होगा। आइए अब अगला सवाल को गर्दा उड़ाते हैं, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 30 परिणाम का औसत 20 है। 30 गो परिणाम निकला, 30 गो परिणाम है, उसका औसत 20 है। और आगे कह रहा है दूसरा 20 परिणाम का औसत 30 है। अब देखिए शुरू के 30 गो परिणाम का औसत 20 है और आगे के 20 परिणाम का औसत 30 है। तो आपको बताना है सभी परिणाम का औसत। तो सब का औसत बताना, तो सब मिला के 30 और 20 50 हो जाएगा। ये 50 का औसत बताना। आप बताइए 30 गो का औसत है 20, तो योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या, औसत गुना राशि की संख्या 20 गुना 30 600। यहां से देखिए 20 गो का औसत है 30, तो योग हो जाएगा औसत गुना राशि की संख्या 30 गुना 20 600। सब मिला के हो जाएगा 6 6 1200। तो 50 का 30 और 20 50, 50 परिणाम का योग हो गया 1200। तो आपको बताना है 50 परिणाम का औसत। तो 50 गो के योग 1200, तो औसत हो जाएगा योग बटा राशि की संख्या। तो 50 गो का कितना हो गया औसत? योग बटा राशि की संख्या काटेंगे तो 24 हो जाएगा आंसर। 50 गो का औसत कितना? 24। सवाल समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय।